हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनी सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 44 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 7 मार्च 2019 को शिफ्ट 2 में जो भी मैथ से 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक व्यक्ति है जो कि पूरा काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कितने दिनों में? 10 दिनों में। सी उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी 12 दिनों में। तो तीनों मिलकर एक साथ कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा काम हो जाएगा? तो पूरा काम पहले यहाँ निकाल लेंगे कितना मिनट होगा। तो तीनों काम क्या कर लेंगे, तीनों से कटने वाली कोई संख्या रख लेंगे यहाँ पे, वही टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका एलसीएम मान लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे निकाल लीजिए कोई भी। तो 120। ठीक है, तो 120, तो 8 दिन में 120 यूनिट काम कर सकता है ये। तो एक दिन में कितना काम करेगा, कितना काम करेगा वो? तो कलरवा चेंज कर लेते हैं, तो 15। ठीक है, अब बी है जो कि 10 दिनों में 120 यूनिट काम कर सकता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 12 यूनिट। आई कितना दिन में करेगा? सी, तो 12 दहिया मतलब 10 यूनिट। ठीक है, और बोला है तीनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो अगर तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? तीनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? तो 15 यूनिट, 15 12 27 10 37 यूनिट है। 15 प्लस 12 प्लस 10 यानी 37 यूनिट काम कर सकते हैं। तो 37 यूनिट कितना दिन में? एक दिन में। ठीक है, तो 120 यूनिट करना है, 120 यूनिट न करना है। तो 120 पे कर दीजिए, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा? अरे भैया यूनिट यहाँ से मिटाइए देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो 37 यूनिट जो है एक 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 दिन में कर सकते हैं, एक दिन में। तो 120 यूनिट, तो 120 सॉरी, अब देखिए ये हो गया। तो एक यूनिट कितना में करेंगे? तो 1/37 दिन में होगा ना। क्लियर है, तो 120 यूनिट करना था तो गुणा कर देंगे 120 से, तो कितना हो जाएगा? 120/37 हो गया ना। तो इसको पूर्णांक में जब करेंगे तो कितना होगा? आपको आ जाएगा कल 3.9/37। ठीक है, 21 से 9 20 हो गया ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न एआई चार्ट से है। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या दिया गया है 8000। एक विश्वविद्यालय के विभिन्न शाखाओं में छात्रों का प्रतिशत बंटन। ठीक है, टोटल तो 100% होगा। तो कुल छात्रों का संख्या दिया गया है 8000, यानी 100% बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं भैया। 100% बराबर कितना है? 8000। ठीक है, 8000। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा वो? 1% बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 80 गो। यही ना होगा। ठीक है, अब चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो इसमें प्रबंधन में है 24% छात्र का, और कला में है 45%, अभियांत्रिकी में है 31%। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा। तो किसमें बोल रहा है? काला निकाय में। तो काला निकाय ये है ना 45%। ठीक है, तो 1% बराबर 80, तो 45% बराबर टोटल संख्या कितना हो जाएगा ये छात्रों का 45% वाले में? तो 45 इंटू 80, तो कितना हो जाएगा? 0 5 8 40 के 0 हाथ में लगा 4 और 4 8 32 4 36, यानी 3600 छात्र हो जाएंगे किस में? काला निकाय में। तो इसमें बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या 1800 है। तो 1800 जो लड़कियाँ हो गई यहाँ पे, जब 1800 लड़कियाँ हो गई, ठीक है, लड़की हो गई यहाँ पे, तो लड़कन कितना होगा? टोटल 3600 है, तो 1800 ना लड़कन होगा। तो 1800 तो क्या हो जाएगा? एक बार में मतलब 1:1 हो जाएगा। अनुपात है ना, पूछ रहा है लड़कों और लड़कियों का, तो 1:1 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकते हैं ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, पहले 15 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएगी? प्लस 15 तक। ठीक है, 15 संख्या हो गया। इसका औसत पूछ रहा है, तो संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो 1 से लेकर 15 तक जब आप संख्या को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 120, 120/15 औसत हो जाएगा। तो 15 से कब बार में कट जाएगा? 8 बार में, यानी इसका औसत हो गया 8, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 9:1 है। अरे सॉरी, 9:11 है। यानी 9 हिस्सा जो है लड़की है, तो 11 हिस्सा क्या है? लड़के हैं। ठीक है, ये हो गया गर्ल, ये हो गए बॉय। ठीक है, तो बोला है कि कक्षा में 45 लड़कियां हैं। तो कक्षा में 45 लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कियां कितना हिस्सा में है भैया? 9x। तो 9x बराबर कितना दिया है? 45।
तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी एक्स बराबर हो गया 5। तो लड़के कितने हिस्से हैं 11 हिस्से, तो 11 एक्स बराबर निकाल लीजिए। तो 11 इंटू 5 हो जाएगा, 11 5 कितना हो जाएगा 55। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं, तो पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया वो लिखते हैं। पहले ए पाइप कितना घंटा भर सकता हो, तो 5 घंटा में, 5 घंटा हो गया। अब बी मतलब छिद्र होने वाला का है, बी है। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं, देखिए एक कितना में 5 घंटा में, यानी टोटल क्षमता भी हम मान लेते हैं 5 यूनिट यानी 5 लीटर। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना भर सकता है 1 यूनिट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, टैंक का छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। एक कोई मतलब छिद्र है, छिद्र को हम भी मान लेते हैं। यहाँ पे हम फिर से दोबारा समझते हैं। ठीक है, देखिए पाइप ए को 5 घंटा पूरी तरह से मतलब ए टैंक को 5 घंटा में भर सकता है। ए जो है ये कितना भर सकता है 5 घंटा में। ठीक है, बट कह रहा है कि टैंक में छिद्र होने के कारण, छिद्र में होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं, यानी ए और एक इसको मान लेते हैं बी छिद्र को। ठीक है, तो ये तो छिद्र है तो खाली करेगा, तो इसी के चलते जो छिद्र है उसके चलते क्या लग रहा है 8 घंटा। ठीक है, पहले 5 घंटा लगता है पर अब क्या लग रहा है 8 घंटा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका टोटल निकाल लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 यूनिट। ठीक है, 40 यूनिट या 40 लीटर पानी हो जाएगा। अब 5 घंटा में 40 भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भर सकता है भैया 8। आई दोनों मिल के एक घंटा में कितना भर सकते हैं, मतलब वो भर रहा है वो खाली कर रहा है तो कितना, तो ये कर सकते हैं आपको 5। ठीक है, देखिए एक को भरने में 5 घंटा लगता है, ए और बी दोनों साथ ही जब खुल रहे थे तो कितना घंटा 8 घंटा लग जा रहा था, मतलब 3 घंटा और तो 8 घंटा। अब दस्ता यहाँ से देखिए टोटल यूनिट हो गया 40 लीटर, और इसकी दस्ता निकालेंगे इसके पावर, तो यानी 5 घंटा में 40 लीटर तो 1 घंटा में 8 लीटर। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिल के करेंगे तो 8 घंटा मतलब टंकी जो छिद्र है और पाइप भरने वाला है दोनों साथ खुला जाएगा, तो 8 घंटा भरेगा। तो 8 घंटा में 40 तो 1 घंटा में 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है कि पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो छिद्र किसको माने हैं, हम बी को माने हैं। ठीक है, तो बी की दस्ता यहाँ निकाल लेंगे। तो ए का जब 8 है तो ए और बी मतलब बी जो छिद्र हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है 5 हो जा रहा है, मतलब कितना घट जा रहा है 3। तो यही ना 3 की दस्ता हो जाएगी, बी की दस्ता हो जाएगी। ठीक है, यानी बी 1 घंटा में कितना करेगा, सॉरी बी 1 घंटा में क लीटर खाली करेगा 3 लीटर। तो 40 लीटर अब एक को तो बंद कर दिया जा रहा है, तो 3 लीटर ना खाली करेगा, तो 3 लीटर 1 घंटा में खाली करेगा, तो 40 लीटर कितना घर में 40/3। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 13 तिया 39, 13 1/3, 1/3 घंटा। ठीक है, यानी 13 घंटा प्लस 1/3, 1/3 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 3 से 20 बार में कर जाएगा, यानी 13 घंटा 20 मिनट। ठीक है, ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ समझने वाली यही बात है कि ये देखिए पहला जो था 5 घंटा में दोनों मिल रहा था, मतलब एक और खाली करने वाला आ गया। ठीक है, एक छिद्र हो गया जिसके चलते 3 घंटा और ही, मतलब पहले 5 घंटा तो 3 घंटा और तो 8 घंटा लग रहा है। ठीक है, दोनों खुल जा रहा है तो ठीक है, तो दोनों जब खुल रहा है तो 8 घंटा लग रहा है, तो इसकी दस्ता में टोटल यूनिट 40 हो जाएगा, हो जाएगा ना यहाँ पे। तो इसका दस्ता निकालेंगे तो ए का 8 आ जाएगा, बी का 5। अब देखिए ए प्लस बी का 5 मतलब दोनों जब खुल जा रहा है, वो भरने वाला है खुलने वाला तो 5 हो जा रहा है, यानी कितना घट जा रहा है 3 घट जा रहा है। 1 घंटा में 3 लीटर घट रहा है, तो 3 लीटर किसका हो जाएगा 3 लीटर यानी बी का ना हो जाएगा, तो 40/3। तो बी 1 घंटा में 3 लीटर खाली कर सकता है, तो 40 लीटर कितना में, तो 40/3 में। ठीक है, और अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 40% जब उसी संख्या से घटाया जाता है तो 108 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। मान लेते हैं वो संख्या x है। ठीक है, तो बोल रहा है कि x में से, ठीक है, x का 40% घटाया जाता है, तो 40% घटा दिए तो क्या हो रहा है 108 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से मान निकालेंगे। अब देखिए 20 दूना के 40 और 20 × 25 100, तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी 5x माइनस 2x। अब बटा में 5 ना करके हम इधर 5 कर देंगे तो क्या दिक्कत है 108 × 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5 में से 2 गया तो 3x हो गया, और 3x बराबर कितना है 8 × 5 = 40, 1 × 5 = 5 यानी 540। 3 से कितना बार में कट जाएगा वो, तो 18 यानी 180 बार में। तो x बराबर क्या आ गया 180। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू हम करते हैं पहले।
देखिए कितना है 5800, 5830 डिवाइड बाई कितना है 364 इंटू कितना √224। तो √224 का जब वर्गमूल निकालेंगे ना आप तो आ जाएगा आपको 14.96। ठीक है, तो दशमलव से हटा देंगे, यहाँ तो जीरो बैठा देंगे, डबल जीरो। ठीक है, 2 अंक के बाद आए तो 1 जीरो से 1 जीरो, दो से ही कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, और दो से ही 7 14 48 गुना के 96 यानी 748 बार में। आगे देखते हैं अभी। और 4 से ही कितना बार में कटेगा तो 9 4 9 36, 4 एकम 4, और 4 से ही कितना बार में कट जाएगा 4 एकम 4, 4 8 32, 4 7 28 यानी 187 बार में। ठीक है, अब क्या बच रहा है भैया, तो यहाँ पर शायद अब कटने वाला 8 3 11 5 16, इहो नहीं कटेगा। 13 से 13 से नहीं कट रहा है, 13 कम 13 5 57 नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब नहीं कटेगा। तो इसमें 583 से, इसमें 583 से 187 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपको 10,000 9 सॉरी 10,90,21 बटा में 91 पचे कितना हो जाएगा, 1 पचे 5 और 9 पचे 45, 455। जब इसको डेसिमल में करेंगे ना तो आपको आ जाएगा 239.606 लगभग। ठीक है, तो इसके मतलब किसके आसपास हो गया 240 के। तो इसकी लमसम देखिए कौन सा अंक है, तो यहाँ पर देखेंगे 240 के मतलब 39 पॉइंट कुछ के आसपास, तो है 240 ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1,00,000 1,00,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,00,000 रुपया के बिल में 40% की छूट और 2 क्रमिक 36% और 4% की छूट के बीच क्या अंतर है। चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। 1,00,000 पे 40% की छूट, तो 1,00,000 हो गया, एक गो जीरो 3 2 5 गो, 5 गो हो गया 40%, तो 40 बटा में 100, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो खत्म, तो कौ गो बचा है 3 1 4 गो जीरो यानी 4 पर 4 जीरो, कितना हो गया 40,000 रुपया हो गया। ये क्या है पहला वाला, तो पहला वाला 40,000 हो गया। दूसरा वाला देखिए छूटे के बीच अंतर पूछ रहा है। ठीक है, 40% छूट दिया तो 40,000 छूट दे दिया पहला वाला में, और दूसरा वाला में 2 क्रमिक छूट यानी एक्स और वाई पे हमारा पड़ेगा। ठीक है, ए बी पे या एक्स वाई पे, तो 36 देखिए माइनस में दे रहा है ना, 36 माइनस 4 या प्लस हो जाएगा 36 इंटू 4 बटा में 100 इंटू का हो जाएगा 1 पर 5 गो जीरो। ठीक है, 5 गो जीरो। अब देखिए -36 से -4 कितना हो जाएगा -40। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि दोनों छूट दे रहा है ना, तो दोनों छूट रहा है तो दोनों छूट को यहाँ जोड़ देना है। तो 36% पहला बार दे रहा है, दूसरा बार 4% दे रहा है, तो 36 इंटू ए बी हो गया इंटू ए बी, तो 36 इंटू 4 बटा में 100 हो गया। ठीक है, 36 4 40 और 40 और 36 चौके कितना हो जाएगा, और 6 चौके 24, 3 चौके 12 2 14, तो 144, तो 2 गो जीरो तो दशमलव, तो 40 हो गया। 1 यहाँ क्या आ जाएगा, इसके बदले में क्या आ जाएगा 1.44, तो 36 4 40 और 41.44, 41.44। ठीक है, तो ये 2 क्रमिक छूट हो गया इसका। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा देते हैं पहले, तो यहाँ पे निकाल लेंगे अब 1,00,000। अब देखिए यहाँ निकाल देंगे 1,00,000 का 41 दशमलव हटा करके हम क्या किए 2 अंक 200 मतलब 100 लिख दिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 41 का मतलब 11.44% निकाल देंगे, दोनों छूट हो गया, एगो छूट तो ये हो गया, दूसरा का छूटी, तो 2 और 2 4 गो जीरो नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 गो जीरो कट जाएगा, 2 2 4 गो, तो क्या हो जाएगा ये 41, दूसरा का छूट है ये 41 44 जीरो हो गया। अब पहले का छूट कितना था वो तो 40,000, आज 41,440 है, तो दोनों के बीच कितना अंतर है, अंतर है ना पूछ रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर है 1,440 रुपया। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऐसा नहीं है कि 2 क्रमिक छूट ऐसे ही निकालते थे ए प्लस बी पे, इससे आसान पड़ता है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 10,000 का आपको 100 माइनस 36 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी आपको 64% का 96%, ऐसे भी करके आप लोग निकाल सकते थे। थोड़ा लफड़ा बढ़ जाता, गुणा भाग बढ़ जाता। ठीक है, तो ऐसे ही डायरेक्ट कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आकाश भरत चरण दिनेश महेश और नरेश के 6 16 21 10 12 और के ऑनलाइन मित्र हैं। यदि उनके साथ मित्रों की संख्या का माध्य 14 है, ठीक है 14 है, तो के का मान ज्ञात करें। कितने मित्र हैं भैया, तो पहले गिन लीजिए यहाँ पे कब है 2 2 4 और 2 6 गो मित्र है, तो 6 गो मित्र यानी संख्याओं की संख्या 6 हो जाएगा, और सबको जोड़ देना है, तो कितना है 16 6 22 और 22 और 21 कितना हो जाएगा हो, तो 22 और 21 आपको हो जाएगा 22 21 43, 43 10 53 और 53 और 12 कितना हो जाएगा
65, तो 65 प्लस के, ठीक है। अब बराबर कितना दिया है, इसका औसत औसत या माध्य कितना दिया है, 14, हो गया। बोल रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, तो संख्याओं का बटन संख्याओं की संख्या औसत बराबर लिखिए दिए 14 है गया, तो के का मान यहाँ से नहीं निकाल लेंगे। के बराबर क्या हो जाएगा वो, 14 छक 84 और माइनस 65, कितना आ जाएगा, तो 14 में से 5 गया तो 9, 7 में से 6 गया 1, ऑप्शन 3, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, 100 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसके समानांतर पथ पर खड़ी 150 खड़ी है यहाँ ध्यान रखिएगा, खड़ी 150 मीटर लंबी ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। अब देखिए खड़ी है, वो तो चल नहीं रही है, ठीक है, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो इसको अपनों लंबाई कितना पार करना पड़ेगा, तो अपनी लंबाई और प्लस उसकी लंबाई, दोनों को लंबाई पार करना पड़ेगा ना। तो बोल रहा है कि कितने सेकंड लगेंगे, तो यो मीटर में है, इसको मान लेते हैं 1 सेकंड लगेंगे। किस तो कितना हो जाएगा वो, तो दोनों का ये मीटर 100 मीटर है, वो 150 मीटर है, तो 250 मीटर हो गया, बटा में 1 सेकंड मान लिए, ठीक है। कितना चाल से चल रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर ही ना होता है दूरी बटा में समय, तो दूरी 150 प्लस 250 मीटर हो जाएगा, बटा में 1, और चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको ये मीटर प्रति सेकेंड में है ये वाला, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा ना, तो 60 × 5 बटा में 18, ठीक है। अब कर लीजिए, अब बराबर हो गया, x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 250 बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा 60 × 5 बटा में 18, हो गया। यहाँ तक क्लियर है। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, तो x अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x, इधर आएगा 18 तो गुणा में हो जाएगा ना, नीचे है तो कटेगा हो, तो 6 से ही 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अब 3 नीचे बचा है, उधर नीचे ना बचा है, तो 3 इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 3 5 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 सेकेंड, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यही फिर चार्ट से है, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि यदि अभियांत्रिकी अनुभाग में लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात 3:2 है, तो अभियांत्रिकी शाखा में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अभियांत्रिकी कितना है भैया 31%, हमने पहले ही क्वेश्चन में क्या निकाला था 1% बराबर कितना 80, ठीक है। तो अभियांत्रिकी में कितने हैं 31%, तो 31% बराबर कितना हो जाएगा 31 × 80 नहीं हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से छात्र निकल जाएंगे, तो 0 31 8 1 8 8 और 3 8 24, यानी 2480 जो छात्र हो जाएंगे किसके, इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2480। इसको क्या कर रहा है कि इसमें जो है 3x जो है क्या है, लड़कन है मतलब बॉय, ये क्या है 2x यहाँ पर लड़किन है, तो 2x ये क्या हो जाएगी गर्ल। तो इसमें अब आगे क्या बोल रहा है, मतलब 2 भाग में बांट दिया गया यहाँ पे, तो बोल रहा है लड़कन की संख्या कितना है, तो अभी क्या हो जाएगा टोटल कितने भाग में 2480 को 5 भागों में बांटा गया है, यानी 5x, तो 5x बराबर कितना है भैया 2480, ठीक है। और यहाँ बॉर्डर डाल देते हैं, नहीं तो उधर उधर भड़कने लगेंगे, ठीक है। हो गया यहाँ से, तो 5x, तो 5 से कितना मन कर जाएगा 5 के 20 बचा 4, 5 4 45, 3 बचा 5 6 30, यानी 496, x बराबर कितना हो गया 496। तो लड़का क्या पूछ रहा है लड़कन की संख्या, तो लड़कन कितना है 3x, तो 3 × x के जगह पर 496, सही कटा है ना, 5 के 20 4 बचा 5 9 45 3 5 35, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36 18 और 9 27 27 1 28 के 8 4 12 अब 12 2 14 1488, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हो 1488। चलिए ऑप्शन देखते हैं आप, यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में इसका मान पूछ रहा है। अब देखिए क्या दिया है 486 के स्क्वायर, अभी ना के का गुणा करने लगेगा, ठीक है। क्या लिख देंगे हम भैया 486 × 486, अब बटा में क्या है वो 27 के स्क्वायर, तो 27 × 27, इनकर मान खत्म, ये तक क्लियर। इंटू का दिया है वो 15, ठीक है। अब फिर एकरा बटा में दिया है कहते ना 12, तो भागा में हम नहीं भागा को गुणा में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा हो, तो 1/12 जगह ये फूल है मेमोलिया में, तो 1/12, ठीक है। अब कटाइए यहाँ से, तो जब कटाएंगे ना भैया तो 27 से ही कट जाएगा आपको 18 बार में, ठीक है। 27 से आपको 18 बार में, 27 से ही कट जाएगा कितना बार में हो 18 बार में, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा 3 से कितना बार में 5 बार में, आई 3 से कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, ठीक है।
आई 2 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। आई 2 से कितना बार में कट जाएगा हो, 9 बार में। और फिर यू 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में। तो कितना आंसर आ गया, ढेर का आंसर आ गया का। तो 9×91 ऊपर का बचा है हो 9 × 9 इंटू और बचा है 5, ठीक है। तो 9×91 5 1 5 5 8 5 40 लगता हो कि आंसर आ गलो, ठीक है, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो यहाँ पे आप गुणा भाग पहले ही मत करने लगिए, पूरा गुणा करने लगिए 486 का स्क्वायर कैसे लिखना, ठीक है। जैसे दिया वैसे लिखिए, आगे देखा जाएगा। अगला प्रश्न है, एक हैंडी कैम रिकॉर्डर मतलब हैंड कैमरा 44,000 रुपया में 10% लाभ और बेचा गया है। 44,000 रुपया में बेचा गया है, उसमें क्या हुआ, 10% लाभ हुआ है। मतलब 110% बराबर कितना दिया है हो, 44,000। ये सब ठीक है। 44,000 में बेचा गया, उसमें 10% लाभ भी इंक्लूड है। इससे 42,000 रुपया में बेचे जाने पर क्या लाभ होता है। अब देखिए, तो ये तो हो गया 110% बराबर 44,000 रुपया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा हो, 4,000 रुपया ना हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 11 चौके 44 यानी 400 रुपया होगा हो। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 400। और 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000, ठीक है। 40,000 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसे ये मतलब क्या हो गया, इस CP हो गया, 100% वो CP। ISP कितना दिया है, मतलब विक्रय मूल्य, तो कह रहा है कि 42,000 रुपया में बेचना चाहता है। तो कितना फ़ायदा होगा, 2,000 का। और कितना पर, 40,000 पर ना। तो 40,000 इंटू 100 कर देंगे। अगर फ़ायदा पूछता तो 2,000 रुपया, बट परसेंटेज में पूछ रहा है तो 2,000 रुपये फ़ायदा होगा, 40,000 पर इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो काम खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो काम खत्म। और 2 दूना के 4, और 2 से 5 बार में ही, तो 2 5 10, यानी कितना हो, 5% लाभ हो गया, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब पूछ रहा है कि 7.5 m और 25 mm का अनुपात क्या होगा। चलिए करिए देते हैं अनुपात। 7.5 दिया है, ठीक है। तो 75/10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, mm, रेशियो का दिया है 25 mm, ठीक है। तो तो 1 मीटर बराबर कितना होता है वो, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर, 1 मीटर है ये, ठीक है, 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर इतना है, तो 1 मीटर बराबर कितना ना, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 10, यानी 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 mm होगा ना। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, तब ना जाके mm में होगा। आई mm में देवे किया है, ये वाला तो mm में ही पे है। अब चलिए यहाँ बनाते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 25 से ही कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, यानी क्या आ गया, 300 रेशियो 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के 1675 रुपया में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ 1025 रुपया में बेचने पर 1025 रुपया में बेचने पर हुए हानि के समान है, मतलब बराबर है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब देखिए, वस्तु का लागत मूल्य हम मान लेते हैं 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1675 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ है। तो हम 1675 रुपया में बेचेंगे, जो लाभ होगा, हम तो क्रय मतलब अभी इतना में बेच रहे हैं, इतना में से हम 1 से घटा देंगे क्रय मूल्य, तो क्या होगा, तो लाभ हो जाएगा बराबर। अब क्या कह रहा है वो, तो 1025 रुपया में बेचला पर हानि के समान है, मतलब 125 रुपया प्लस एक्स कर देंगे, सॉरी 1025 प्लस एक्स कर देंगे, दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1675 रुपये में बेच रहा था, तो क्या हो रहा था, बेचने पर होने वाला लाभ, मतलब इसमें कैसे लाभ होगा, जितना भी लाभ होगा इतना में बेच रहा है, अगर क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ नहीं आ जाएगा जितना होगा। तो लाभ बराबर ना लाभ लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1025 रुपया में हुए हानि के समान है। तो 1025 रुपये में बेच रहे हैं, तो जो हानि हो रहा है, तो हानि कितना हो रहा है हमको पता नहीं है। तो 1025 रुपया उसमें हम क्रय मूल्य जोड़ देंगे तो लाभ नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो लाभ अनुपात लाभ कर दिए हम यहाँ पे। अब यहाँ पे मान निकालते हैं। तो देखिए, तो 1650 माइनस एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एगो एक्स पहले से आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x। 1025 जो उधर है प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या होगा बाबू, तो 1675 माइनस 1025, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1675 में से 1025 जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 200
घटाइए लेते हैं। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, और 16 में से गलती आ रहा है का हो। तो देखिए यहाँ तो हम थोड़ा सा गलती रूट पकड़ लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हानि दिया था, ठीक है। लाभे लाभ का ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थी, दोनों का अंतर 650 और 650 2 एक्स था ना, तो यहाँ 2 एक्स 2 यहाँ ना लिख करके हम क्या कर देंगे, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2, तो यहाँ कटाएंगे तब कितना हो जाएगा, 325 बार में कट जाएगा। तो एक्स बार का आ गया 325, तो 1675 में से 325 घटाएंगे तो 1350। तो ये गलती मेथड है भैया, थोड़ा सा दूसरा बार बताते फिर से बनाते हैं, ठीक है, सही बन जाएगा। यहाँ पे हानि दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान थोड़ा। अब देखिए फिर से हम बनाते हैं। देखिए 1675 रुपया में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है कि लाभ हो रहा है, तो उस लाभ को हम घटा देंगे। मतलब लाभ बेच रहा है कितना में, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम मान लिए एक्स है, ठीक है, टोटल क्रय मूल्य एक्स है। तो 1675 माइनस ये तो हो गया लाभ। इसके लाभ के बराबर क्या है कि 1025 रुपया में बेचना पर, सर 1025 रुपया में जो बेच रहा है उसका हानि, तो मतलब क्रय मूल्य आ माइनस विक्रय मूल्य ना होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्रय मूल्य पहले ना होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 1025, तब ना हानि होगा। अब ना हानि होगा, क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य घटेगा तब तो हानि होगा। यहाँ पे बोल रहा था 1675 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी 1675 रुपया में से क्रय मूल्य घटा देंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, तो लाभ निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1025 रुपया में बेचने पर हुए हानि, तो 1025 रुपया में बेचने पर हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य ज़्यादा हुआ, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब कर दीजिए, यहाँ से एक्स का मान निकालिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर देते हैं हम भी। इधर है माइनस एक्स, इधर है एक्स, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा बराबर। इधर है -1025 और इधर है +1675, तो -1025 1675 करेंगे, करिए देते हैं, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1675, ठीक है। अब देखिए -2x बराबर कितना हो जाएगा, वो 1025 सही करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2700, अब माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब कॉलर माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कितना बार में कट जाएगा 1350 बार में, ठीक है। तो एक्स पूरा का आ गया 1350, यही वाला मेथड सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि आपको पूरा दोनों में ठहराव मिल जाएगा, मतलब गलती बनाते हुए कहाँ से कि हम एडिट वीडियो नहीं करते हैं, ठीक है, जो भी आता है डायरेक्ट बना देते हैं। अगला प्रश्न, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 27 छोटे गोले पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए छोटा गोला कितना है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो गोला का जो होता है क्या हो, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ होता है, ठीक है। तो πr³, तो ये गो गोला है, छोटका छोटका गोला 27 गो, तो 27 गोला के मिला के क्या करना जाएगा, बड़ा गोला बनाया जा रहा है। तो 4/3 अब पाई एकराम बड़का रख देते हैं, ठीक है, कि बड़का गोला का पता नहीं है πr³। अब 4/3 से 4/3 πr कट नहीं जाएगा, यहाँ पे 4/3 या पाई कैंसिल, दोनों देने कैंसिल। अब देखिए 27 इंटू छोटका गोला कितना है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 बराबर r³ होगा ना, यहाँ तक क्लियर। तो r³ बराबर कितना है भैया, ई है, ठीक है। तो 27, तो देखिए 27 का घनमूल यहीं से अलग अलग जैसे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। तो 27 का घनमूल अगर निकालेंगे, यह मतलब r बराबर क्या हो जाएगा 27 का घन, ऐसे हो जाएगा 27 इंटू 8 होगा ना, यहाँ तक क्लियर है। तो 27 का क्या हो जाएगा 2 और 8 का, सॉरी 27 का हो जाएगा 3, 28 का क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, यशवंत n मिनट में m शब्द और पवन q मिनट में p शब्द टाइप करता है, यशवंत की टाइपिंग और पवन की टाइपिंग दर का अनुपात क्या है। तो यशवंत और किसका पूछ रहा है वो, यशवंत और पवन, y फॉर यशवंत और p फॉर पवन। तो यशवंत का कितना है n मिनट में m शब्द, तो इसका टाइपिंग दर पूछ रहा है, तो m शब्द कितना में कर रहा है वो n मिनट में, ठीक है। अब पवन क्या कर रहा है q मिनट में p शब्द, तो p शब्द कितना में कर रहा है कितना मिनट में, अरे p शब्द कितना में, q मिनट में, यही रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है, अब इधर से इधर गुणा कर देंगे, ये वाला को यहाँ गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा m/q बाई पाई, या रेशियो लिख दीजिए यहाँ पे, रेशियो np या चाहे pn कुछ भी लिखते, ठीक है, pn लिख देते हैं, तो देखने में क्या होगा, कहेंगे कि कुछ और लिखा है pn, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा mq, या अनुपात लिखिए ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत है
इसको क्या लिख सकते हैं, एम क्यू बाई पी एन नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, किसी कार्यालय में कर्मचारियों का मासिक वेतन जो है 22,000 रुपया है, अफसरों का मासिक वेतन जो है 28,000 रुपया, और जो अफसर नहीं है उनका 13,000 रुपया प्रति महीने है। इनका भी औसत दिया है, ठीक है। तो यदि अफसरों की संख्या 12 है तो जो अफसर नहीं है उनकी संख्या कार्यालय में कितनी है। अब देखिए इसको हम एलिगेशन से ही बनाते हैं, क्या दिक्कत, ठीक है। औसत मासिक दिया है, तीनों में 1000 कॉमन है, देख सकते हैं 1000 में सबसे गुना है, 22 इंटू 1000, 28 इंटू 1000, ठीक है। तो हम इसको कॉमन जोन है दोनों को मिला के कर्मचारियों का मासिक वेतन कॉमन कौन है, 22 है, तो 22 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अफसरों का यहाँ पे हो जाएगा अफसर का, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अफसर, वो क्या हो जाता है वो कर्मचारी, ठीक है। मतलब ऐसे ही कर्मचारी जो हो, ठीक है, जो अफसर नहीं है। यहाँ पे कितना मिल रहा है अफसरों को 28,000, तो 28 लिख देते हैं। और इसका कितना मिल रहा है जो अफसर नहीं है 13,000, और दोनों का औसत तो मिला के कितना है आपको है यहाँ पे 22,000, तो 22, और दोनों का यहाँ से अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो 13 और 22 का अंतर कितना है 9, तो यहाँ पे 9 रेशियो में अफसर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 28 में से 22 जाएगा 6, ठीक है, यानी 9 रेशियो 6, तो 3 गुना 3 के 9 और 3 गुना के 6, यानी 3 रेशियो 2 में है, ठीक है। यानी जो ऑफिस वहाँ मतलब जो कार्यालय है उसमें 3 रेशियो जो है, यानी 3x जो है अफसर हैं, 2x क्या है कर्मचारी हैं, मतलब अफसर नहीं है वो कर्मचारी हैं, ठीक है। अब देखिए तो क्या बोल रहा है कि यदि अफसरों की संख्या 12 है तो 3x अफसर है ना जी, तो 3x बराबर कितना दिया है 12, तो 1x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो पूछ कर रहा है कि उनकी संख्या क्या है, जो अफसर नहीं है उनकी संख्या कार्यालय में कितनी है। तो जो अफसर नहीं है उनका 2 हिस्सा है, यानी 2x है, तो 1x बराबर 4, तो 2x बराबर कितना ना 2 इंटू 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा वो 8, गलती गलती खत्म 8, ठीक है, ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई राशि 2 वर्षों में 9 गुना होने के लिए 2 वर्षों में 9 गुना होने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी प्रतिशत होनी चाहिए। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला से सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो मूलधन मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया 100 रुपया कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है वो 9x, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो जा रहा है 9x हो जा रहा है, ठीक है। फार्मूला लगाते हैं हम चक्रवृद्धि मिश्र धन का। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना 9x बराबर मूलधन, यानी मूलधन हो गया प्लस मूलधन इंटू 1 प्लस r बाई 100, आर नहीं दिया है, समय कितना दिया है बटन ऊपर का पावर समय, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे भैया, x का मान तो नहीं निकालेंगे, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, अब बचा है 9, ठीक है। तो अब देखिए 1 प्लस r बाई 100, ये तो हो सकता है यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है। स्क्वायर को हम इधर ला देंगे तो √9 हो जाएगा ना, √9 स्क्वायर को अगर यहाँ से हटा देंगे तो इधर लाएंगे तो √9 हो जाएगा। तो √9 का मान कितना लिख सकते हैं 3 हो जाएगा। तो 1 प्लस r बराबर 1 प्लस r बाई 100 बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे बटा पर जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 3 बराबर 100 प्लस r बटा में 100 होगा, यही ना होगा, अरे भैया ऐसे होगा ना। तो देखिए अब इधर क्या हो जाएगा 100 इधर आएगा तो 300 बराबर 100 प्लस r, तो r बराबर क्या हो जाएगा तो 300 माइनस 100, देखिए यार इधर आएगा, मान लीजिए इधर ला देते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इधर उधर लिख सकते हैं, बट ये समझ नहीं आ रहा तो मान लीजिए इधर आ गया तो माइनस हो गया, और 100 है इधर, इधर जाएगा 300 तो माइनस 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -200, इधर क्या हो जाएगा -r, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो r बराबर कितना आ गया 200%, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, तो उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल जो है 150 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए इस संख्याओं को मान लेते हैं x और ये मतलब 2x और 3x है, ठीक है। दो संख्या क्या है, संख्या 2x और 3x है, तो इसका HCF निकालेंगे तो क्या होगा x होगा, LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा LCM 6x, ठीक है। LCM और HCF दोनों का गुणनफल बोल रहा है, तो दोनों का गुणा कर दिए तो कितना बोल रहा है 150, तो 6x स्क्वायर बराबर कितना है 150, तो 6 से कितना बार में कट जाएगा 6 दूना के 12, 6 × 5 = 30, 25 बार में, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 5, ठीक है।
तो अब पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है। तो दोनों संख्या 2x और 3x, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5x। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा हो, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पर 5, तो 50 25, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो है 40 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें यदि उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे क्या क्या दे दिया हो, हमारा दे दिया है कि लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया है h बराबर दिया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल 60, तो यहाँ से चलिए हम इसका मान निकालते हैं पहले। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार को हम मान लेते हैं b और ऊंचाई को h, तो ये दोनों का मिला कितना दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो b तो हमको नहीं पता है, h पता है कितना 4, तो 4 तो ऐसे कर देते हैं भैया, क्या है 60 था यहाँ पे। तो b कितना दिया है, b को हम नहीं पता है, तो b को b लिखते हैं मतलब आधार, इंटू h दिया है 4 बराबर 60। तो b बराबर यहाँ से निकल गया कितना 15, b बराबर क्या हो गया 15। अब चलिए आगे, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये होगा ना, वर्गाकार ही बन गया होगा। चलिए ठीक है, b हो गया। ठीक है, ये तो क्या कर रहा है इसमें हमारा आधार ब्रेथ मतलब ब्रेथ या मतलब चौड़ाई, सॉरी ब्रेथ या चौड़ाई, ठीक है बी आधार मान लेते हैं, वहाँ बता रहे थे। बी बराबर क्या होगा चौड़ाई, चौड़ाई या आधार या ब्रेथ को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या गया बी बराबर, ये तो एल होता है, ये होता है बी, तो बी कितना आ गया हमारा 15, ये भी 15 होगा। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका एक्स, इसका एक्स। ठीक है, तो अब देखिए एक परिमाप कितना दिया है, परिमाप इसका समचतुर्भुज का परिमाप, किसी का भी परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग करेंगे तो कितना दिया है, सभी भुजाओं का योग बराबर 40 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे कलर चेंज कर, सभी भुजाओं का योग बराबर मतलब होता है ना परिमाप, तो सभी भुजाओं का योग कितना दिया है, यानी परिमाप यहाँ कितना दिया है आपको, दिया है 40। तो 40 बराबर क्या हो जाएगा 15, 15 कितना हो जाएगा 30, प्लस एक्स है, एक्स कितना 2x। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा हो यहाँ पे 2x बराबर 40 में से 30 जाएगा 10, तो 2 5 10, यानी x बराबर हमारा क्या आ गया 5। तो x बराबर 5, यानी लंबाई कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो हमारा चौड़ाई क्या आ गया हो 15 और लंबाई हमारा यहाँ पे आ गया 5। अब देखिए लंबाई कभी भी होता है तो ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। ठीक है, इसमें तो इसमें उल्टा पुल्टा हो गया, तो 15 5 किस में है, ऑप्शन 2 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी चार्ट से पूछ रहा है कि कला और प्रबंधन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच कितना अंतर है। तो कला और प्रबंधन, तो प्रबंधन में है 24 डिग्री, अरे सॉरी 24%, और कला में है कितना 45%। ठीक है, 45%, ये कला हो गया और ये है प्रबंधन। तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच कितना अंतर है। तो 45 और 24 के बीच कितना अंतर होगा हो, तो 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, यानी 21% का होगा ना। विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो अंतर कितना आ गया 21%। तो हम देखिए 100%, यहाँ कुल छात्रों की संख्या कितना दिया 8000, तो यानी 100% बराबर कितना हो, यहाँ निकाल लेते हैं बेरी बेरी, चाहे ऊपर निकाले थे ना, 1% बराबर कितना आया था 80, तो 21% बराबर निकाल दीजिए, 21% का अंतर है। तो 800 इंटू 21 कर दीजिए, तो 1 8 8 और 2 8 16।